भजनैनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारम् ओम नमः शिवाय। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः। ओम अंबिकाय नमः स्वाहा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। दिवाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे। ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का, दुख बिनसे मन का। संपत्ति स्वामी कृपा करो वरदा। ओम जय गणपति स्वामी सबके प्राण बचाओ। बाबारो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। शरदा हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। AVS टीम इस वे हरिद्वार पहुंची जिथे कि गुरु महाराज जी का ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਨ ਦਿਵਤੀਏ ਨਿਰਵਾਣੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। और देख सकते हो कि ਜਿਹੜੀ सारी संगत आई है इस वे कितने उत्साह के नाल लगी हुई है। जी, मैं हरिद्वार से हूँ। मेरा नाम मुरारी दुबे है और मैं यहाँ भगवती की सेवा में हूँ और मुझे यहाँ रहते रहते अभी 20 वर्ष हो गए हैं। आज क्या कार्यक्रम रखा है? आज हमारे गुरुदेव की पुण्यतिथि है, तो उसमें यहाँ पे संतों का भंडारा और गरीबों को राशन और ब्राह्मणों का भंडारा है। तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। और गुरुजी हमारे बहुत दयालु थे। गौ गरीब ब्राह्मणों की बहुत सेवा करते थे। वो गौ और गरीब ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। और बहुत सारे यहाँ विद्यार्थी रहते हैं, तो वो यहाँ विद्या अध्ययन करते हैं, निःशुल्क है, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सारी व्यवस्थाएँ उनकी रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पे हैं। और गुरुदेव कृपा से यहाँ लंगर भी चलता है, हमेशा लंगर भी चलता है। और सुबह साधु संत आते हैं, उनको दूध खिचड़ी वगैरह सब दिया जाता है, वो सब वितरण किया जाता है। जी, आज जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है तो इसमें लंगर की सेवा हमारे मुख्य जो ट्रस्टी हैं SP सिंगला जी और मनोहर लाल अरोड़ा जी, शर्मा जी और तरावड़ी से किशन लाल जी और तिन्ना जी, मनोहर लाल अरोड़ा जी, ये सभी लोग हैं ट्रस्टी हमारे। तो आज उन्होंने यहाँ पे ये सब सेवा व्यवस्था की हुई है और सभी के लिए यहाँ पे ये सब अनाज वितरण होगा और भंडारा भी है। ये सब चीज़ें उन्होंने कर रखी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। पूज्यपाद गुरुदेव पंडित दीनदयाल जी महाराज की आज पुण्यतिथि है, जिसके शुभ अवसर पर भागवत का पाठ हुआ और संत सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। उन्होंने अपना जीवन धर्म कार्य के लिए समर्पित कर दिया था। उनके द्वारा दी हुई प्रेरणा से ही हम लोग इस मार्ग पर अग्रसर निरंतर होते रहें, यही हमारी उनसे प्रार्थना है। उनके श्री चरणों में हमारा बारंबार नमन है। उन्होंने सारा जीवन सिर्फ भजन 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 में ही व्यतीत किया, धर्म का पालन किया
उन्होंने अपने जीवन में सौपाकी होने का जो नियम लिया था, किसी के भी द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण नहीं किया। शुद्ध ब्राह्मण जो संध्योपासन आदि क्रियाओं से संपन्न है, धर्माचरण करता है, उसी के हाथ से भोजन किया या स्वयं बनाया। हमने देखा है कि यात्राएं करने के बाद 10-10, 15-15 घंटे की यात्रा करने के बाद जब तक धर्म था, धर्म के द्वारा करपात्री जी महाराज के द्वारा पाए हुए सभी उपदेशों को उन्होंने आत्मसात किया और उसी नियम पर चले। और गुरु जी के दूसरे निवारण दिवस के ऊपर आज सभी लोग संतों का, दंडी स्वामी ब्राह्मणों का, गाय का और गरीबों का और पक्कर संतों का यहाँ पे भंडारा चल रहा है। गुरु जी के बताए हुए मार्ग सत्य, दया, दान और तप, और गुरु जी की प्रेरणा सनातन धर्म के बारे में जो हमें बताया गया है, उसके ऊपर लोगों की उसकी याद कराने के लिए हम लोग सभी यहाँ पे एकत्रित हैं। गुरु जी के चरणों में हम बारंबार नमस्कार और प्रणाम करते हैं, ताकि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलते हुए अपने परमार्थ जीवन को और अपने व्यवहार के जीवन को सफल बनाएं। आपका बहुत नाम है, गुरुजी ने बहुत आपने बहुत कुछ सीखा गुरुजी से। बच्चों को, युवा पीढ़ी को क्या प्रेरणा दी? बस बच्चों को, युवा पीढ़ी के लिए तो यही है, जो भी हमारे सनातन धर्म के शास्त्र हैं, कि भी हमें अपना जीवन बचपन से लेके जब तक हमारा लास्ट सांस है कैसे जीना चाहिए। गुरुजी बताते थे कि भी हमें पहले निष्काम कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, क्रमिक विकास के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें पाप कर्म छोड़ के शास्त्रविहित कर्म करने चाहिए, फिर उसके बाद निष्काम करने चाहिए, फिर हमें भक्ति की तरफ मुड़ना चाहिए, फिर हमें ज्ञान प्राप्त करके आत्मा और परमात्मा को जानते हुए इस जीवन को अपना सफल बनाते हुए हम आगे बढ़ें।